लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शिवगंगा जिले में पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतक के भाई को नौकरी और घर देने का भी ऐलान किया। इस बीच अन्ना डीएमके ने पुलिस हिरासत में मौत के विरोध में त्रिची में प्रदर्शन किया और डीएमके सरकार पर लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु की मिट्टी, भाषा और सम्मान की रक्षा के लिए एकता का आह्वान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर तमिलनाडु को आगे बढ़ाना है। कर्नाटक बीजेपी नेता आर अशोक ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया है। राजधानी बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन चरम पर है। 2026 आते आते जनता इस सरकार को हटा देगी। कर्नाटक के हावेरी में 2002 में हुई एक हत्या का आरोपी 23 साल बाद अब जाकर पकड़ा गया है। उसने अपनी तीसरी पत्नी की हत्या कर शव कर्नाटक रोडवेज की बस में फेंक दिया था। डीएनए और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने उसे बेंगलुरु में गिरफ्तार किया। वाईएसआर-सीपी नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर केवल प्रचार में व्यस्त है। विजयवाड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास कार्य ठप पड़े हैं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में गोदावरी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पापीकोंडलू वन्यजीव यात्रा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। पर्यटकों को वैकल्पिक व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। वीआरएस नेता के कविता ने ऐलान किया है कि 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 17 जुलाई को तेलंगाना में रेल रोको आंदोलन होगा। हैदराबाद के तेलंगाना जागृति कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था लेकिन अब वो चुप है। रेल रोको आंदोलन के लिए सभी पिछड़ा वर्ग संगठनों को एकजुट किया जाएगा। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय किडनी तस्करी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस ने विजयनगरम में एक फाइनेंसर को गिरफ्तार किया। इसे मिलाकर अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये रैकेट गरीबों को निशाना बनाता था और औने पौने दाम में उनकी किडनी निकालकर ऊंचे दाम में विदेश भेजता था। पुलिस अब मुख्य सरगना की तलाश में है। केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल और केरल सरकार के बीच विश्वविद्यालयों के नियंत्रण पर चल रहे विवाद को गंभीर बताया है। तिरुवनंतपुरम में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 13 में से 12 विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति नहीं होना शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। स्टेट बीजेपी ने इस टिप्पणी को सत्तारूढ़ लेफ्ट की नाकामी करार दिया है। मॉडल हेल्थ सिस्टम के दावे के बावजूद केरल में डॉक्टरों और दवाओं की कमी अक्सर उजागर होती है। इस बीच कोट्टायम मेडिकल कॉलेज की पुरानी इमारत का एक हिस्सा ही ढह गया। उस समय 3 लोग अंदर थे। ये सभी सुरक्षित हैं। इमारत ढहने को केरल बीजेपी सत्तारूढ़ विजयन सरकार की नाकामी बता रही है। पुडुचेरी में विपक्षी अन्ना डीएमके ने मुख्यमंत्री एन रंगासामी से ऑफशोर कैसीनो को अनुमति देने पर जवाब मांगा है। तिरुक्कनूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सचिव ए अंबलगन ने कहा कि जून 2025 में सरकार ने कैसीनो की अनुमति दी थी। इससे स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। हालांकि इस बारे में सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। लक्षद्वीप में मछली पकड़ने की राज्य प्रशासन की नई नीति का विरोध जारी है। लक्षद्वीप के मछुआरों ने एक बार फिर राजधानी करवत्ती में प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि नई पाबंदियां उनकी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाएंगी। हालांकि प्रशासन मछुआरों से बातचीत कर रहा है लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकला है। तो देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।